हेलो बच्चों, टुडे आज हम लोग सीखेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल और ए बी इनिशियो और डेल्टा मेथड और बाय डेफिनेशन। किस तरीक़े से डेफिनेशन को यूज़ करके या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल कह सकते हैं उसको यूज़ करके हम लोग किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाउ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट द पॉइंट एक्स is defined as limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. Now this definition is known as the first principle. ओके ना, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज एफ एक्स जो है वो है e पावर रूट एक्स, तो यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल इसका डेरिवेटिव कैलकुलेशन करना है। तो नाउ वी कैन राइट f of x plus h, it will be e to the power root of x plus h. Derivative of the function at the point x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x dividing by h. Now limit h tends to 0, f of x plus h का वैल्यू क्या है e to the power x plus h square root, then minus e to the power root over of x and you have dividing by h. Now यहाँ से अगर हम लोग e to the power root x को कॉमन ले लेते हैं, तो now what we have e power root over of x plus h minus root over of x minus 1 and then dividing by h. Okay, now these things we can write in this way: limit h tends to 0 e to the power root x. अच्छा, यहाँ पर जो है e का जो पावर पे है वो है x plus h माइनस रूट ऑफ x एंड देन माइनस 1. x का जो पावर है उसको हम यहाँ पर डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं, x plus h माइनस रूट ओवर ऑफ x एंड इमीडिएटली मल्टीप्लाई बाई द क्वांटिटी x plus h माइनस रूट ओवर ऑफ x. और यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर पे एक h है तो इस h को हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं. ओके ना, now let root over of x plus h माइनस रूट ओवर ऑफ x, ये क्वांटिटी को y एज्यूम कर लेते हैं. तो when h tends to 0 then you can notice that then y is also tends to 0. तो पहले वाला का लिमिट लिखते हैं, लिमिट यहाँ पर लिखते हैं y tends to 0, तो you have e पावर रूट x then e पावर y माइनस 1 बाई y इंटू इसका जो लिमिट है वो ले लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0. यहाँ पर ऊपर में रूट है तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं. वी हैव 1 प्लस एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडिंग बाय h इंटू रूट ओवर ऑफ x प्लस एच देन प्लस रूट ऑफ x. तो ये रैशनलाइज करके आएगा. इसका जो लिमिट है ये वाला का लिमिट पूरा का 1 है, तो वी हैव e पावर ऑफ रूट x एंड हियर x and x cancel, h cancel, तो you have 1 by 2 root over of x. तो इसका डेरिवेटिव हो गया e पावर रूट x by 2 times of root x. तो in this method using the first principle we can solve these functions or we can find the derivative of this function. Now coming to the second question, question number 2. Suppose our function is f(x) which is equal to log cos x. इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल. ओके, तो नाउ वी सॉल्व इन दिस वे. द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट द पॉइंट x will be f dash x. By the first principle, the definition of f dash x is limit h tends to 0 f of x plus h
minus f of x, then dividing by h. This we can write as limit h tends to 0. Now this will be log cos x plus h minus log cos x डिवाइडिंग बाय h. यहाँ पर log का एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं log m माइनस n, तो इट विल बी log ऑफ m बाय log of n, log of m by log of m minus log of n, log of m minus log of n, you can write as log of m by n and dividing by h. तो now we have limit h tends to 0. यहाँ पर एक काम करते हो, to utilize the well known formula I just add here 1 and cos of x plus h dividing by cos x, then put minus 1. Okay, now here ये आफ्टर 1 प्लस के बाद जो भी क्वांटिटी है उसी से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी 0 नहीं है, 0 को टेंड कर रहे. नाउ मल्टीप्लाइंग बाय द सेम x प्लस h बाय cos ऑफ x माइनस 1, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में h है इसको आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है ना, और इसका लिमिट ले लेते हैं h टेंस टू 0. अब ये जो क्वांटिटी है, ये पूरा क्वांटिटी को अगर हम लोग y एज्यूम कर लेते, दिस पार्ट if you consider as y, then what will happen, तो now limit y tends to 0. यहाँ पर अगर हम लोग इसको y माने हैं, तो अगर y is equal to cos of x plus h by cos x minus 1. अब जब यहाँ पर h टेंस टू 0 होगा, cos x by cos x टेंस टू 1, 1 minus 1 0, तो ये वाला जो वैल्यू है वो 0 को टेंड कर रहा है, तो y. Now in the upper part you have log of 1 plus y dividing by y, और यहाँ पर है लिमिट, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, cos of x plus h माइनस cos x जो है 1 by cos x, then here you have h, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cos of x plus h माइनस cos x, तो डिनोमिनेटर में आ रहा है cos of x plus h माइनस cos x, तो वी कैन राइट एज 2 sin c plus d by 2 x plus h by 2 into sin d minus c by 2, तो minus h by 2. तो from here we have 2 sin x plus h by 2 into sin माइनस ऑफ h by 2, ठीक है ना. अब यहाँ पर एक अगर 2 डाल देते हैं विथ नेगेटिव साइन और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 2 के साथ, तो व्हाट विल हैपन, ये वाला का जो लिमिट है साइन h by 2 बाय माइनस h by 2 टेंडिंग टू 1, ये दोनों कट जाएगा, वी गेट माइनस 1. तो नाउ आवर वैल्यू विल बी, फर्स्ट लिमिट गिव्स यू 1, then you have 1 by cos x, from here you get one negative sign, and if you put h is equal to 0 here you get sin x. So now final answer we get minus tan x. Now going to another questions. now इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स जो है वो रूट ओवर ऑफ साइन एक्स है. नाउ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल. ओके ना, तो व्हाट वी हैव टू डू, राइट द डेफिनेशन. तो इट विल बी इफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f of x plus h minus fx dividing by h. So according to the definition of this function, we have sine, in the place of x we have x plus h, then square root, minus sine of x we have square root dividing by h.
तो ये 0/0 फॉर्म है, यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट नहीं बैठा सकते, तो वी गो फॉर द रैशनलाइजेशन। इसको रैशनलाइज करते हैं तो वी हैव h रूट ओवर ऑफ साइन x plus h plus root over of sin x. Now here we have sin of x plus h और minus sin x. यहाँ अगर हम लोग sin c माइनस साइन डी का फॉर्मूला को अप्लाई करें तो वी हैव 2 cos c प्लस डी बाई टू, देन यू हैव साइन c माइनस डी बाई टू। इसको यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो नाउ व्हाट वी हैव, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 cos x प्लस h बाई टू, तो ये हो जाएगा x प्लस h बाई टू, x 2x और 2 से डिवाइड करने से x हो जाएगा, इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, तो यू हैव ओनली h बाई टू। नाउ डिवाइडिंग बाई h, ये जो h है और ये 2 को h के नीचे डाल देते हैं, तो नाउ इट विल बी h बाई टू इंटू, और ये जैसे है वैसे रखते हैं, साइन ऑफ x प्लस h प्लस रूट ओवर ऑफ साइन ऑफ x। Okay, now put h tends to 0, so what will happen, this part by h by 2, this 2 tends to 1, so in the upper part I have cos x, h by 2 becomes 0, this limit becomes 1, and in the denominator if this h is 0 then sin x 2 root over of sin x we have. Okay, so this will be the answer of this differentiation. Coming to the question number 4. Suppose our function is fx which is equal to e power x square. Okay, so now we want to differentiate from the first principle. Okay, now if dash x, we can write limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x dividing by h, और इसमें इसको डाल देते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यू हैव e पावर x प्लस h होल स्क्वायर माइनस e पावर x स्क्वायर बाई h। अब यहाँ पर एक लिमिट हम लोग को पहले से पता है कि लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है तो e पावर x माइनस 1 बाई x ऑलवेज 1 होगा। तो इस लिमिट को यूज़ करने के लिए वी हैव टू टेक e पावर x स्क्वायर एज ए कॉमन, तो व्हाट वी हैव x प्लस h होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1, देन डिवाइडिंग बाई h। नाउ इफ आई कंसीडर हियर माई y वैल्यू इज x प्लस h होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो you notice that when h tends to 0 then it implies that y tends to 0. Okay, no? So here we have limit y tends to 0 e पावर x स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ये वाला टर्म को एक बार लिखना होगा x प्लस h होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, देन वी आर गोइंग टू डिवाइड बाई द सेम एक्सप्रेशन। ओके ना, दिस वन। तो नाउ व्हाट वी हैव e पावर x स्क्वायर, वी हैव e पावर y minus 1 by this number is y, and then x plus h का whole square minus x square by h, and the limit h tends to 0। तो ये वाला तो लिमिट जो है 1 हो गया और यहाँ पर है e पावर x स्क्वायर। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखते हैं लिमिट को सॉल्व करते हैं, तो here we get x square plus 2xh plus h square minus x square by h। तो what we observe that यहाँ से एक h कॉमन लेके कैंसिल कर देने से now we have only 2x because this one h tends to 0, तो we have 2x into e power x square। बच्चों समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी है, सारे सम्स एक ही पैटर्न के होते हैं इसमें, और ये जो क्वेश्चंस है ये जनरली बोर्ड लेवल में आता है, इंटरेस्ट वगैरह में फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको कैलकुलेट नहीं करने देते हैं।
ठीक है ना, ये बेसिकली बोर्ड लेवल के लिए क्वेश्चंस है। नाउ कैलकुलेट द डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, तो इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करना है। वी कैन राइट एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0, so now we have f of x plus h minus f of x by h. So here we have limit h tends to 0 tan inverse x plus h minus tan inverse x dividing by h. तो यहाँ पर tan का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। tan इनवर्स अगर x है और tan इनवर्स y, तो we know that this will be tan inverse of x minus y by 1 plus xy. तो इस फॉर्मूला को यहाँ पर लगाते हैं, tan inverse of x plus h minus x by 1 plus x plus h into x dividing by h. So what we have, limit h tends to 0. Now we have tan inverse x और x कैंसिल कर देते हैं, we have h by 1 plus x square and then xh. डिनोमिनेटर में भी यही फंक्शन लिखते हैं, h by 1 plus x square then xh, एंड इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं h by x square plus xh plus 1, और यहाँ पर जो h है डिनोमिनेटर में इसको यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो है इस वाले फंक्शंस को, इफ़ आई कंसीडर दिस एक्सप्रेशन एज y, तो व्हाट आई हैव, if I have y is equal to h by 1 plus x square plus xh, so you notice that when h tends to 0, then y tends to 0. So now यहाँ पर भी लिमिट ले लेते हैं h tending to 0, तो what we have, limit y tends to 0 tan inverse of y by y, एंड लिमिट यहाँ पर लेते हैं h टेंस टू 0, तो ये h कैंसिल, 1 बाय वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच एंड प्लस 1, तो ये तो लिमिट 1 हो जाएगा, और इसका जो लिमिट है वो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. Hope all of you understand this and enjoy this. Now try to solve one more questions. एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन इज लिमिट you have h tends to 0 f of 4x plus f of 2x plus f of x plus f of x by 2. In this way it is going on dividing by h, ठीक है ना, डिवाइडिंग बाई h. इसका वैल्यू जो है वो 64 आ रहा है. यहाँ पर गिवन है, गिवन f of 0, it is given as 0. Now find f dash 0 if exist. तो f dash 0 जो है एग्जिस्ट कर रहा है. फाइंड f dash 0, फाइंड f dash 0, कंसीडर f dash 0 एग्जिस्ट. फाइंड f dash 0. तो नाउ हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर f dash 0 एग्जिस्ट कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, लिमिट h टेंस टू 0 f of we have a plus 0 f of 0 plus h minus f of 0 by h. So now it will be limit h tends to 0 f of h by h, because f of 0 जो है वो 0 है. तो now इस डेफिनेशंस को हम लोग काम में लगाते हैं, ये डेफिनेशंस 1 को a given expression में. तो now given expression I can write as limit h tends to 0 f of 4h by h, then I can write limit h tends to 0 f of 2h by h. Now it will be limit h tends to 0 f of h, okay, now this is, I think this is, there is slightly mistakes in the question. This will be h, this will be h, not x, this will be h.
So it is 4h, 2h, then you have h and h by 2. Okay, now, so now here we have this h by h. Now next limit h tends to 0, we have f of h by 2 by h. In this way we have up to infinite term, and the right hand side is 64. So now if we calculate this limit, it will be what? If I write here 4h and multiply by 4, then according to the definition it will be f dash of 0. It will be 2 times of f dash 0, then it is f dash 0. In this way it is going on, and the answer is 64. If I take common f dash 0, so I have one infinite GP series. I have one infinite GP series, and in this series the first term is 4 and the common ratio is 1 by 2. So now this will be f dash of 0 and a by 1 minus r, which is equal to 64. So I have f dash 0 into 8, which is equal to 64. Now these two cancel out, you have 8. Now this implies f dash 0 equal to 8. Okay, now this is the answer. Hope all of you enjoy this. अगर बच्चों आपको मेरा लेक्चर्स अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल and spread my channel amongst your friend circle. Okay beta, bye, have a nice day.